मैं हूं अस्मा नवाज़ और आप देख रहे हैं RIM डिजिटल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात होने वाले हैं और ये अमन मुज़ाकरात का दूसरा मरहला है। पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी से सफारतकारी पे अपने मुकाम को कायम रखा है और इसका तमाम तर सेहरा हमारी अस्करी और सियासी क़यादत को जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी आवाम भी दाद के काबिल है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तानी आवाम भी इस वक्त फेस कर रही है, लेकिन हम सब का एक ही मुश्तरका एलामिया है, अमन अमन और सिर्फ अमन। मेरा वतन इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है और ये हमारे लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। इस हवाले से आज सहाफ़ती बैठक में बात करने के लिए दावत दी है मैंने सीनियर सहाफ़ी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब और अमजद कुरैशी साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम खुशी से सरशार हैं कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई सोचता नहीं था। अमरीकी और ईरानी वफ़द आज शब पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और इस्लामाबाद में कल मुमकिना तौर पर एक अहम अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है। आगाज़ करते हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब आपसे कि जिस तरह हम जानते ही हैं कि एक मरहला बाखूबी कामयाबी से सरअंजाम हमने दिया है, लेकिन क़यास आराइयाँ बहुत ज़्यादा है। ट्रंप के बयानात जो हैं वो डगमगा देते हैं, सुबह कुछ और बयान, शाम में कुछ और बयान। और पाकिस्तान में भी एक ऐसा सिलसिला चलता था किसी ज़माने में, उसे तो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, लेकिन अब इसको भी कंट्रोल करने जा रहा है। बुध के रोज़ हम क्या देखते हैं कि सीज़ फायर में आगे इजाफा हो सकता है या ये यहीं तक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा आपका और आपका प्रोग्राम जर्नलिस्ट सिटिंग, तो ये सहाफ़ियों की बैठक, अच्छा नाम आपने रखा है। जो सवाल आपने किया, पाकिस्तान पुरुमीद है, अवाम भी पुरुमीद हैं और हमें पूरी यकीन है इंशाअल्लाह कि जो बातचीत है वो कामयाबी से हमकिनार होगी। जो आपने एक स्पेसिफिक सवाल किया कि क्या हमारे यहाँ जो सीज़ फायर का मामला है उसको कितनी एक्सटेंशन हो सकती है, सीज़ फायर एक्सटेंशन होगा, उसी के ऊपर पाकिस्तान गुज़िश्ता 4 रोज़ से जो है वो मेहनत कर रहा है। और इससे पहले भी आपको पता है कि गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हासन मुनीर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार, ये तीनों, ये ट्रायंगल है, ट्राइका है, इन्होंने एक दिन भी, एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया है। और मैं कहता हूँ कि दाद के मुस्तहिक़ हैं तीनों के तीनों अफराद। अगर लोग मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते हैं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, सीधी बात करूँगा, ये हाइब्रिड डिप्लोमेसी हमने की है। जिसे कहते हैं ना हाइब्रिड निज़ाम है, तो आपको उधर को जाएँ इधर को जाएँ, भाई ये सबका निज़ाम, मेरा मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ, इस निज़ाम का आप भी हिस्सेदार हैं। बतौर जर्नलिस्ट हम स्टेक होल्डर हैं, बतौर शहरी भी मैं स्टेक होल्डर हूँ। तो मुझे खुशी है कि इस हाइब्रिड रजीम ने, हाइब्रिड निज़ाम ने हाइब्रिड डिप्लोमेसी करके दुनिया का बहुत बड़ा मसला जो जंग थी, तबाही थी, उसको अमन की तरफ हम खींच लाए हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि जो हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी भी देगा, क्योंकि ये दोनों मुखलस लोग हैं। हमारे तीनों जो लोग हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। मसलन अगर ईरान जो है उसके ऊपर हमलावर हो गया, मज़ीद हमले करता रहेगा, इन द लॉन्ग रन मुस्तक़बिल में शायद हमें प्रॉब्लम्स हों, लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग तो हमें नहीं। लेकिन मुस्लिम उम्मा का एक मुल्क है, वहाँ पे अगर हलाकतें होती हैं, वहाँ पे नुकसान होता है, तो वो उसका हमें भी नुकसान है। इसीलिए हमने डोल डाला, बातचीत की और महीना 1.5 महीने की डिप्लोमेसी के बाद हम इस काबिल हुए कि यहाँ पे हमने पहला जो दौर था उसको होस्ट किया, दूसरे दौर को होस्ट करने जा रहे हैं। जो आपने बात की कि लोग भी तंग हैं, यकीन करें पहले लोग कोई रास्ता रोक लेता था ना ट्रैफिक वाला या कोई डाइवर्जन होती थी, लोग मुंह में बुड़बुड़ कर रहे होते थे। आज तक मैंने अभी किसी से ये नहीं सुना कि ये क्यों हो रहा है। वो कहते हैं इधर से इधर चल जाओ, कहते सर मैं चला जाता हूँ। लोग इस हद तक लोग इस तरह से सेंसिटाइज हैं। अच्छा 2, 4, 5 दिन की पहले भी हड़तालें होती रही हैं, पहले भी बहुत सारे काम होते रहे हैं, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि जो किसी मकसद के लिए हुई हो। यहाँ तो पूरा इस्लामाबाद ही बंद रखा गया, वो किसी मकसद के लिए नहीं। आज तो पूरी दुनिया का अजीम मकसद है, हम अमन के लिए कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम इन इदारों को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने दफ्तर ख़ारजा को, अपनी मिलिट्री को, कि वो जो काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो कामयाबी से हमकिनार होगा। और जब कामयाबी से हमकिनार होगा, इसके असरात हमने सदियों भुगतने। ये वो वाला पाकिस्तान नहीं होगा जो इससे पहले दावे, झूठ, बदअमनी और ट्विटर बैशिंग, इस तरह का नहीं होगा। पॉजिटिव आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। और कुरैशी साहब, जिस तरह से ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इसके लॉन्ग टर्म असरात आएंगे, और इस तरह हम जानते हैं कि जब
पाक भारत जंग हुई उसमें भी लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये वक्ती जंग है, इसके बाद ये कितना मस्बत असर सामने आया कि पाकिस्तान उभरता हुआ नज़र आया और एक जीत के बाद हमने बहुत सारी जीत देखी। जिस तरह हमने शहरियों की बात की, पाकिस्तान के लोग अब आप लगता है कि बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, सोच भी तब्दील हो गई है। पेट्रोल की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हुकूमत के हवाले से आप गहरी नज़र रखते हैं, पंजाब हुकूमत की हम देखते हैं कि बहुत अच्छी कार्रवाई सामने आती है। एज अ प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा नैरेटिव सामने आता है। मैं ये सुनना चाहूँगी, आवाम भी सुनना चाहेंगी कि इस वक्त अगर पेट्रोल प्राइसेस हैं मज़ीद बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती, ज़हनी तौर पर आवाम किस तरह तैयार रहे कि ये मज़ीद किस हद तक जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा भाई का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे साफ़ती बैठक नाम की पज़राई की है, उसको पसंद किया और ये अब देखें हमारा एज़ाज़ है। हमारे भाई साथी कुलीग्स जो है हमारे नाम नए नए तख्लीक करते हैं, उसको उसमें हमें तारीफ़ करते हैं और साथ भी देते हैं, तो सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो बात हुई है लोगों के सिलसिले में आवाम का, देखिए हम साफ़ी लोग जो हैं आवाम में होते हैं, हमें तनकीद हमें भी सुनना पड़ती है, ठीक है। और लोगों से हम लोग जो जा रहे हैं मार्केट में हर जगह, क्योंकि हमारा काम है, हमें तो हर एक के पास जाना होता है, तो लोगों के रवैये में बहुत मस्बत तब्दीली है। वो इस चीज़ से खुश हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है और कोई शक नहीं इसमें, ये तो दुनिया कह रही है हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और पड़ोसियों को काफ़ी प्रॉब्लम भी है उस वजह से, वो कभी रूस की तरफ जा रहे हैं माहदे करने, कभी किसी से माहदे करने जा रहे हैं, असल परेशानी उनको है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक खिते में जो कहते हैं इस वक्त खिते की अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे ख्याल से कोई शक नहीं कहने में, खिते के सुपर पावर के तौर पर इस वक्त जो है ना पाकिस्तान उभर रहा है, ठीक है। और आवाम इसमें सबसे बड़ी देखें बात ये होती है आवाम का साथ देना। आपकी आवाम जो है ना अगर आपके पीछे खड़ी हो जाए ना, आपका डिफेंस भी मजबूत हो जाता है, आपकी सियासत भी मजबूत हो जाती है, आपके घर के दरवाजे चौकटें सारे कुछ जिसे कहते हैं ना आसान अल्फाज में मजबूत हो जाता है। और ये जज्बा हमारी कौम का बड़ा बेहतरीन है, साथ चल रहा है। पता चलता है कि अच्छे लीडर आने से कौम जी जो है जी वो अच्छी, बिल्कुल आपने समअप कर दी, कैसे ही है। हम बयानियां सुनते देखिए हैं। बयानिया बिल्कुल है, वो बयानिया बनाना बड़ा आसान काम होता है, असल चीज़ होती है आवाम को चलाना। अभी आवाम को देखिए रास्ते बंद हो रहे हैं, अभी ग़ुलाम मुर्तज़ा भाई ने दुरुस्त बात की है, सब रास्ते बंद हो रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आवाम ताउन कर रही है। आधे अभी आने से पहले मैंने आपसे बात हुई थी मेरी कि मैं आधे घंटे फंस के इस चीज़ों में, वो रास्ते की वजह से बाद लोगों को रूट लग जाते हैं, लेकिन आवाम तहम्मुल से बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, बल्कि पेट्रोल के प्राइस उम्मीद है अगर ये मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हुए तो पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखें एकदम जो है ना आपने हरमुज़ जो कल परसों फिर बंद हुई है ना, पेट्रोल को 7% का फिर झटका लगा है, प्राइस जो है 7% दोबारा दुनिया में बढ़ गए हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अपने मुल्क के अमन पे काम किया और काफ़ी हद तक हम मुल्क की सूरत हाल देखते हैं कि बेहतर है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, बहुत सारे इदारे वर्किंग में आए हैं। ये एक आसान टास्क नहीं था जो कि अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर किया, और फिर बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि जी पहला दौर हुआ है, दूसरा दौर हुआ है, तो पता नहीं मुआहिदा होगा या नहीं होगा। ये समझने वाली बात है कि ये कोई दो लोगों में सुलहनामा नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा एक मामला था, पूरी दुनिया इसकी लपेट में थी, और पाकिस्तान इतनी कामयाबी से अगर टेबल टॉक पे उनको लेकर आया तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इसको कामयाबी करवाएगा। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे अस्करी और सियासी क़यादत की एक मुनफरिद और अच्छी सोच तो कायम है जिसका एक रद्द-ए-अमल हम देखते हैं, लेकिन क्या बहैसियत एक एटमी ताकत होने के इसका हमें फ़ायदा मिला है, या आप समझते हैं कि हमारी बैकबोन मजबूत थी जो इस पावर से हम बात कर सकें? देखिए एटमी क़ुव्वत तो हम 1998 में हमने डिक्लेयर किया था, हम उस वक्त से ही थे, और उसके बाद हम बैग उठा के फिर भी फिर रहे थे इधर उधर सारा कुछ। और हमने हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर पिछले माजरत के साथ वो तो ये कहते थे कि हमारे टैंकों में डालने के लिए फ्यूल नहीं है। फिर कौम ने देखा कि जब पिछले साल 2025 में दुश्मन ने हमें ललकारा तो फिर उनको ऐसी बात हुई कि सदियों वो याद रखेंगे, और तारीख़ी तौर के ऊपर हमने उनको बाकायदा तौर पे जैसे स्लेट से साफ़ नहीं कर देते, हमने उनका पूरे जोग्राफी साफ़ कर दिए। हमारी फोर्सेस ने उनको बिल्कुल इस तरह स्लेट से जैसे मिटा दिया जाता है ऐसे मिट गए। ना वो कहीं डिप्लोमेसी में है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस में है, ना पॉलिटिक्स में है, ना उनकी अपने अंदर सूरत हाल दुरुस्त है, ना दुनिया में कहीं राब्ते के काबिल हैं। अगर उनका राब्ता हुआ ही हुआ तो किससे, जिसने 90,000 बच्चा और ख़वातीन शहीद कर दी, उस नेतन्याहू के साथ उनका राब्ता हुआ और वहाँ पे भी गए उस दिन जब ईरान के ऊपर हमला करने वाले थे। तो ये यहाँ से आप सोच लगा लें कि उसकी सोच, मोदी की सोच
بھارت کی سوچ کیا ہے. ختم کر دیں, ہم تو اب سیلیبریشنز میں ہیں. کوئی کہتا ہے کامیاب ہوتے ہیں مذاکرات, کوئی کہتا ہے نہیں ہوتے. مذاکرات کامیاب ہونا نہ ہونا اللہ کو پتہ ہے, لیکن پاکستان نے جو ایفرٹس کی ہیں, دنیا کے ہر ملک سے ایک ہی جملہ آیا کہ پاکستان کی جتنی ایفرٹس ہیں, کوششیں ہیں, وہ مخلص ہیں, سنسیئر ہیں, کسی کام کے لیے نہیں ہیں. باقی ایٹمی قوت پاکستان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے پاکستان بنا ہے. تو یہ جو صورتحال اس وقت مذاکرات کی ہے, یہاں تک بھی کون لے کے آیا ہے؟ پاکستان ہی لے کے آیا ہے, پاکستان کی قیادت لے کے آئی ہے. تو ہم نے خالی کھلی باتیں نہیں کی, جرمنی کو کسی اور ملک کے جغرافیہ سے, جاپان سے نہیں ملایا ہے, اس طرح کے جغرافیہ یہاں نہیں ہے. لیکن جغرافیہ وہی ہے کہ ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. چیلنجز بہت ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ہم کوئی چودھری نہیں بن جائیں گے. اس کام سے ہم صلح کروا دیں, اللہ کرے صلح ہو جائے, اس کا یہ مطلب کوئی نہیں کہ ہم نے پوری دنیا جو ہے وہ فتح کر لی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی قوم کو, اپنی عوام کو, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بد امنی ہے, بلوچستان کے حالات ہیں, آپ کے خیبر پختونخوا کے حالات ہیں, ان کو ہم نے درست کرنا ہے. لوگوں کی پر کیپٹا انکم بہتر کرنی ہے, لوگوں کو معاشی طور کے اوپر لوگوں کو اس طرح کی پالیسیاں دینی ہیں کہ لوگ کمائی کر سکیں, لوگ اپنے بچوں کو کھلا سکیں. جو بیڈ گورننس, جہاں کوئی اسکول کھولتا ہے اس کی جتنی چاہتا ہے فیس رکھ لیتا ہے. جو اس میں ہم پرائیویٹ اسکول مافیا پہ انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو ذہن لیکن دیں. 1 2 3 جس چیز کو آپ دیکھ لیں, گورننس اتنی پور ہو چکی ہے ہماری, جس کی امتحانی ہے. یہ جو ہی ادھر سے فری ہوں گے تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹاسک یہی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو سزا دیں, ان لوگوں کو پکڑیں جو غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے اس ملک میں. اور انشاءاللہ اس وقت ٹائم نہیں بات کرنے کا, لیکن امن قائم ہوتے ہی جو ہی ہم پاکستان کا کردار ادھر سے تھوڑا سا کم ہوگا تو پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوگا. تو اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہوگی کہ پاکستان کے اپنے لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ مزید زور سے نعرے لگائیں. وقت کی کمی ہے, جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال, تھوڑا سا لائٹ موڈ کی طرف بھی جاتے ہیں. پاکستان میں میمز بنانے کا بھی بہت زیادہ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, اور اس وقت پاکستان بڑے لائٹ موڈ میں بھی لے رہا ہے اس ملاقات کو, امن مذاکرات کو. اور یہ ایک تنقید کی جاتی تھی قریش صاحب کہ پاکستانی فورسز گانے ملی نغمے بہت بناتی ہے, اور اسی کے جذبے سے دیکھیں 1965 میں نور جہاں کے گانوں سے ہم نے جنگ جیتی, اور یہ ملی نغمے بھی ایک بیک بون کا کام کرتے ہیں. اور اب دوسرے ممالک بھی نغمے بنا رہے ہیں, مصر, ایران اور بہت سارے ممالک کے گانے نغمے آپ نے سنے ہیں. اس بارے میں بات کیجیے, اور پھر وقت کی کمی ہم اجازت چاہیں گے. دیکھیں, ترکی, مصر اور ایران کی جانب سے جس طرح سے پذیرائی عوام کی, پاکستانی جھنڈے کی, اور پاکستان کی, اور پاکستان کے حکمرانوں کی, اس وقت جو ہمارے ہاں حکمران ہیں ان کی جس طرح سے پذیرائی کی گئی ہے, قابل دید ہے. وہ جو ہم نے نہیں بنائے, یہ وہ کہتے تھے نا کہ جب بڑا دن آتا ہے تو وہ آپ جو ملی نغمہ جاری کر دیتے ہیں. اب تو ملی نغمے ہمارے لیے دنیا میں تعریف وہ جو دوسرے کریں. قریش صاحب, یہ بھی میم آج کل بہت ہے کہ پاکستانی اس کنڈیشن میں آ چکا ہے, یہ بھتہ لے سکتا ہے, یہ تو ابھی صرف قرض واپس کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے, دوستانہ ماحول رکھا. آپ بھی اپنا کوئی طنز و مزاح کا چٹکلا اس میں بتائیے, پھر اجازت. پاکستان بھتہ لینا چاہے تو لے سکتا, لیکن پاکستان بھتہ لے نہیں رہا, بلکہ پیار بانٹ رہا ہے. بھتہ خوروں کو بھی اس نے جو ہے نا صحیح, جو جیسے کہ مکھو ٹپنا, ان کا مکھو ٹپ دیا. مکھو تو ابھی دیکھیں نا, جس طرح غلام مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ سلیٹ سے ایک دشمن کو ہٹا دیا ہے, باقیوں کو بھی ہٹانے کی باری ہے. میں نے بھی آپ کو کہا نا, اس وقت پاکستان سپر پاور بن چکا ہے. یہ میمز بھی جو بن رہی ہیں, اور اس کو دیکھیں گانے میم اس وقت ہم نہیں بنا رہے ہیں. پہلے تو ایک ہوتا تھا جی ایک گانا جاری کر دیا, سیدھی, بلکہ ہماری ایک سیدھی بات فوج پہ تنقید ہوتی تھی. اب بھی کچھ شیطان لوگ کر رہے ہیں تنقید. دیکھیں اس فوج کو میں ہر دفعہ کہتا ہوں, اور یہ کہنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ پروگرام ایسے چیزیں ہمیں کہنا ضروری ہے, کیونکہ ہم اس ملک میں ہیں. آج کل یہ چل رہا ہے, میں تیسرے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فوج, ہمارے دفاع بہت مضبوط ہے. اسی لیے ہماری یہ اہمیت ہے کہ آج ہم بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. جی بالکل. سیاستدان بھی دیکھیں جب بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے آپ کا ڈیفینس مضبوط ہو. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اپنے جی میں ایک جملہ کہوں گا کہ جن ملکوں میں اپنی فوج نہیں ہوتی نا, اس میں دشمن کی فوج ہوتی ہے. اس لیے ہماری فوج ہماری جان ہے, ہمارے لیے سب کچھ ہے, یہی سب کچھ ہے ہمارے. کوئی دشمن کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے مکھو ٹپ کا لفظ ہے, وہ بار بار مکھو ٹھپا ہوا ہے, مزہ آ رہا ہے. ایک ہی نعرہ ہم سب کا جی, پاکستان فوج زندہ باد, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. دیکھتے رہیے صحافتی بیٹھک RIM ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے. مجھے اسما نواز کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.